ज़ीवकार सादात किराम, मौलमाए किराम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप मिलकर मदनी ताजदार, मक्की मुख्तार, नबी मुकर्रम, रसूल मुअज़्ज़म, सरकार अबद करार, हबीब किरदिगार, महबूब परवरदिगार, शाफ़े रोज़े शुमार, बेसहारों के सहारे, गिरतों को उठाने वाले, डूबतों को तिराने वाले, नामुरादों के दामन गोहरे मकसूद से भर देने वाले, बज़्म कौनैन के उजाले, खुदा के प्यारे, गुंबद खदरा में आराम फरमाने वाले आका हुजूर सरापा नूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद पाक का नजराना पेश करे और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका रसूलुल्लाह। मदीने को सब कुछ दिए जा रहा हूं, मदीने को सब कुछ दिए जा रहा हूं और बहारे मदीना लिए जा रहा हूं, और मैं कशी के हवस पे तसद्दुक, मईस में कशी के हवस पे तसद्दुक, पिलाते हैं जितना पिए जा रहा हूं, पिलाते हैं जितना पिए जा रहा हूं, और मदीने की बातें, मदीने के चर्चे, मदीने की बातें, मदीने के चर्चे, यही काम हरदम किए जा रहा हूं, यही काम हरदम किए जा रहा है। मदीना जाकर के कोई वापस होने को नहीं सोचता, और अगर सोचता भी है तो जाऊं, आऊं, फिर जाऊं। वहां से आने का दिल नहीं करता, और आ जाते हैं तो फिर जाने का दिल करता है। लेकिन हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद अलैहि रहमा मदीने से निकलने की बात करते हैं। हालांकि हजरत इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीने में रहे और ताहयात रहे, मगर एक हज के सिवा दूसरा हज नहीं किया। उनसे किसी ने पूछा, है इमाम मालिक, आपने एक हज के सिवा दूसरा हज नहीं किया, इसमें क्या राज की बात है? तो कहा, सुनो, फर्ज एक ही हज है, तो फर्ज अदा हमने कर लिया, अब दयार रसूल को छोड़ते हुए जी डरता है कहीं छोड़ूं और मेरी रूह न निकल जाए। हजरत इमाम मालिक जब मदीने की दरो दीवार को बोसा देते हुए नजर आए थे, चूमते हुए नजर आए थे, तो पूछा था पूछने वाले ने, ए इमाम मालिक, दरो दीवार का चूमना कहाँ लिखा हुआ है? तो कहा, सुनो सुनो, मैं दरो दीवार को नहीं चूमता, मैं निस्बत यार को चूमता हूं। तो मदीने से कोई निकलने की बात नहीं करता, लेकिन हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद मदीने से निकलने की बात करते हैं। मैं मदीने से बाहर क्यों निकला? ये सैयद मदीने में पैदा हुए तो मदीने से बाहर निकले क्यों? मदीना छोड़कर जीलान क्यों गए? जीलान को छोड़ करके सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी बगदाद क्यों पहुंचे? मदीना छोड़ करके मौलाए कायनात कूफा क्यों गए? मदीना छोड़ करके ये सैयद मदीने से बाहर निकले क्यों? सिमनान को छोड़ करके हजरत सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की छोचा क्यों पहुंचे? बगदाद को छोड़ करके सैयदना रिज़्कुल्लाह साहब मोहिउद्दीन सालिस कोडिनार क्यों गए?
बगदाद को छोड़ करके शहीद मिल्लत में अब्दुल्ला सा कश्मीरी ऊना में क्यों आए? कोई अजमेर में गया, कोई कलियर गया, कोई दिल्ली में गया, पूरी दुनिया में ये सैयद क्यों चले गए मदीना छोड़ करके? तो मुहद्दिस आज़म हिंद कहते हैं कि मदीने का कुछ काम करना है सैयद, मदीने का कुछ काम करना है सैयद, मदीने से बस इसलिए जा रहा हूं, मदीने से बस इसलिए जा रहा हूं। पढ़िए दुरूद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मद मुबारक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। आज हम और आप हजरत जलाल शाह बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्स के मौके पर जो महफिल मिलाद सजाई है उसमें हाजिर है। हदीस पाक में है जिक्रुल अंबिया मिनल इबादते व जिक्रुस सालिहीन कफ़ारा। जहां वलियों का जिक्र हो रहा हो समझो गुनाहों की मग़फ़िरत हो रही है, और जहां नबियों का जिक्र हो रहा हो समझो खुदा की इबादत हो रही है। हम जब भी अपने नबी का जिक्र करते हैं चर्चा और रौनक समझकर नहीं, खुदा की इबादत समझकर करते हैं। इसी की मुनासिबत से मैंने जो आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया उस पर थोड़ी देर आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूं। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। लफ्ज़ मोहम्मद का तर्जुमा अरबी जबान में यह है अल्लज़ी युहमदु हमदन बादा हमदी, वो जात जिसकी हमेशा हमद की जाए, हमेशा तारीफ की जाए। गोया अल्लाह ताला ने अपने महबूब का नाम ही ऐसा रखा जिसकी हमेशा तारीफ होती है। कुफ्फार मक्का ने कहा हम भी कितने कम अकल हैं कि मोहम्मद को बुरा भला कहते हैं, मोहम्मद की तरदीद करते हैं तो मोहम्मद कहकर करते हैं, हालांकि मोहम्मद का माना यही है कि हम करते रहे, तारीफ करते रहे। लिहाजा उन्होंने मशवरा किया कि आज के बाद हम हुजूर को मोहम्मद नहीं करेंगे, मुजम्मम कहा करेंगे। मुजम्मम का माना है बुराई किया गया। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इल्म हुआ तो आपने इरशाद फरमाया उनका मुजम्मम कोई और होगा, खुदा ने तो मुझे मोहम्मद बनाकर भेजा है। तू घटाए से किसी के ना घटा है ना घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। वरफाना लका जिक्र का है साया तुझ पर, जिक्र ऊंचा है तेरा बोल है बाला तेरा। लफ्ज़ मोहम्मद कितना प्यारा है। हम अहले सुन्नत वल जमात जब हुजूर का नामे पाक लेते हैं तो दोनों अंगूठे चूम करके आंखों पर रख लेते हैं और पढ़ते हैं कुर्रत वैनी बेका या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह आप मेरे हमारी आंखों की ठंडक। लफ्ज़े मोहम्मद सुन करके अंगूठे चूमना ये हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सुन्नत है। हजरत इस्माइल हक्की ने तफसीर रूहुल बयान में, मुल्ला मोइन काशफी ने मारिजिद नबूवत में और मुल्ला अली कारी ने मौज़ूआत कबीर में फरमाया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में जलवा अफरोज थे। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन यूं बैठे थे कि काना अला रूसी मुत्तेर, गोया सरों के ऊपर परिंदे बैठे हुए, जर्रा बराबर भी हरकत नहीं, जर्रा बराबर भी हरकत हुजूर की बारगाह में बेअदबी है। सहाबाए किराम के एहतराम का आलम यह था कि जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वुजू करते तो एक कतरे आपको भी उनके चाहने वाले जमीन पर गिरने नहीं देते थे, और एक एक कतरे को लेके कोई चेहरे पे मलता था, कोई सीने पे मलता था। अजान का वक्त हुआ, हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अजान कही। जब अजान में हुजूर का नामे पाक आया अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने दोनों अंगूठे चूम करके आंखों पर रख लिए। जब अजान खत्म हुई, अजान पूरी हुई, तो हुजूर ने इरशाद फरमाया किसी ने देखा है
आज मेरे सिद्दीक ने क्या किया है? किसने देखा? एक साहबी रसूल हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह, फिदा का भी उम्मी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं, मैंने ये देखा है कि आजान में हजरत बिलाल ने जब आपका नाम लिया तो हजरत सिद्दीक अकबर ने दोनों अंगूठे चूम करके आंखों पर रख लिए। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मन फाला मिसलो मा फाला खलीली अना तालिबहु फी सुफूफिल क़यामा व क़ाइदुहु इलल जन्ना, यानी जो इस तरह करेगा जिस तरह मेरे सिद्दीक ने किया है तो मैं उसका कायद होऊंगा क़यामत की सफों में और उसको अपना हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाऊंगा। तो हुजूर का नाम पाक सुन करके अंगूठे चूमना, ये सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सुन्नत। ईसाइयों के पास उमूमन 4 इंजील है जिनको तौरात की शमूलियत के साथ बाइबल कहा जाता है, लोका, मती, यूहन्ना, मरकस। इन 4 इंजील के अलावा एक इंजील बरनबास भी है, उसमें यह वाकया मौजूद है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई तो उन्होंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत से अल्लाह तबारक व तआला ने उनको दुनिया में भेज दिया, 300 बरस तक रोते रहे, गिरिया वजारी करते रहे, अल्लाह की बारगाह में माफी मांगते रहे 300 बरस। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उनको माफी नहीं दी। एक दिन हजरत आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हाथ उठाए और कहा, ए अल्लाह, उसके सदक़े और उसके वसीले से मुझे माफ कर दे जिसका नाम मोहम्मद है, जिसका नाम मोहम्मद है। अल्लाह ताला ने पूछा, है आदम, तूने मोहम्मद को कैसे जान लिया, मोहम्मद को कैसे पहचान लिया? तो हजरत आदम ने कहा, ए अल्लाह, जब मैं जन्नत में था तो जन्नत के दरवाजों पर देखा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, जन्नत के पत्तों पर देखा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, जन्नत की बहारों में देखा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। जहां भी नजर पड़ी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, तेरे नाम के साथ मोहम्मद का नाम, तो मैं समझ गया, मैं उनको पहचानता नहीं, लेकिन मैं ये जान गया कि यकीनन ये तेरा कोई महबूब बंदा है जिससे तू मोहब्बत करता है, जिसके नाम को तूने अपने नाम के साथ लगा दिया है, लिहाजा इसलिए उसका वसीला दे रहा हूं कि यकीनन ये तेरा कोई महबूब है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ए आदम, तूने सच कहा, जिसका वसीला तूने दिया है वो तमाम मखलूक में मुझे सबसे ज्यादा प्यारा है। और ए आदम, सुन ले, अगर उसको न पैदा करता तो मैं दुनिया ही को न पैदा करता, अगर उसको पैदा करना ना होता तो मैं अफलाक को न पैदा करता। और ए आदम, सुन ले, अगर उसके वसीले से तू मुझसे माफी मांग रहा है तो जा, मैंने तुझे माफ कर दिया, मैंने तुझे माफी दे दी। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, ए अल्लाह, जिसके सदके में मुझे माफी मिली है उसको देखना चाहता हूं, उसको देखना चाहता हूं। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, आदम, तू उसे ऐसे नहीं देख सकता, डायरेक्ट नहीं देख सकता तू। अगर तुझे देखना है उसके नूर को तो मैं तेरे नाखूनों पर उसका नूर जाहिर करूंगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने नाखूनों के ऊपर, अंगूठे के नाखूनों के ऊपर नजर डाली तो अल्लाह तबारक व तआला ने नूरे मोहम्मदी को हजरत आदम के नाखूनों पर जाहिर किया। हजरत आदम ने जब नूरे मोहम्मदी देखा तो दोनों अंगूठे चूम करके आंखों पर लगा लिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने भी दोनों अंगूठे को चूम लिया। मालूम हुआ अंगूठे चूमना ये हजरत आदम की भी सुन्नत है। कोई एतराज कर सकता है कि हजरत आदम को तो नूर नजर आया था, हमको नजर नहीं आता, हम क्यों चूमे, हमें चूमने की जरूरत क्या है? तो मैं उससे कहूंगा, अगर नजर आए या ना आए ये कोई शर्त नहीं है, हजरत आदम की सुन्नत तो साबित हो गई। मुझे ये बताओ
कि हजरत हाजरा हजरत इस्माइल के लिए पानी तलाश करने कभी सफा पर दौड़ रही है, कभी मरवा पर दौड़ रही है, कभी सफा पर दौड़ रही है, कभी मरवा पर दौड़ रही है। किसके लिए दौड़ी? हजरत इस्माइल को पानी पिलाने के लिए, पानी तलाश करने के लिए दौड़ी। लेकिन आज तो पानी की कोई किल्लत नहीं है, सऊदी में पानी की बहुतात है, फिर हाजी क्यों दौड़ता है? फिर हाजी क्यों दौड़ता है? कभी सफा पर है, कभी मरवा पर है, कभी सफा पर है, कभी मरवा पर है। बात यह है कि हजरत हाजरा की सुन्नत अदा नहीं होगी, हज मुकम्मल नहीं होगा। हजरत हाजरा की सुन्नत अदा करना जरूरी है। तो हमें नूर नजर नहीं आता तो ये हमारी निगाहों का कसूर है, हमारी निगाहों का कसूर है, वरना हजरत आदम की सुन्नत तो साबित हो गई। और मैं तो कहता हूं निगाह ऐसी होनी चाहिए, आंख बंद करके भी नजर आ जाए और आंख खुली रख के भी नजर आ जाए। अल्लाह वालों की शान क्या होती है? कभी खोल करके देखते हैं, कभी आंखें बंद करके देखते हैं। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गानेश, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। एक मौलवी साहब मस्जिद में कुरान करीम का दर्स दे रहे थे, हदीस का दर्स दे रहे थे। महफिल में एक फकीर फटे पुराने कपड़े, बोसीदा कपड़े पहन करके बैठा हुआ था। इमाम साहब ने हदीस बयान फरमाई, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। उस फकीर ने इमाम साहब को टोका, नहीं हुजूर ने ये नहीं फरमाया। मौलवी साहब ने फिर पढ़ा, उसने फिर कहा, हुजूर ने ऐसा नहीं फरमाया, तुम ये हदीस गलत पढ़ रहे हो। मौलवी साहब ने कहा, तेरे से मुझे ज्यादा इल्म है, मैं मदरसे में पढ़ करके फारिग होकर के आया हूं और दर्स दे रहा हूं। ये हदीस जो मैं बयान कर रहा हूं वाकई ये हदीस सही है। वो फकीर खड़ा हो गया और इमाम साहब से कहा, उन्जुर अन्ना रसूलुल्लाह कायमुन अला रासे का, देख ले तुम्हारे सर के पास कौन खड़ा है। इमाम साहब ने नजर उठाई तो अल्लाह के रसूल तशरीफ फरमा थे। हुजूर जलवा अफरोज थे और हुजूर कह रहे थे, ए इमाम साहब वाकई वो सच कह रहा है, मैंने ऐसा नहीं फरमाया है, ये मेरी हदीस नहीं है। तो ये उन लोगों का हाल होता है जिनकी निगाहों से पर्दे उठ जाते हैं। वो तो ज़ियारत करते हैं बल्कि करवा भी देते हैं। करवा दी ना इमाम साहब को हुजूर की ज़ियारत। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे खिलाफत है। हजरत मौलाए कायनात अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने रात को ख्वाब देखा। ख्वाब में क्या देखा कि फजर की नमाज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पीछे अदा फरमाई। फजर की नमाज के बाद अल्लाह के रसूल दीवार के साथ टेक लगा करके बैठ गए। मौला अली फरमाते हम भी बैठ गए, सहाबाए किराम भी बैठ गए। थोड़ी देर हुई तो एक आदमी आया खजूरों की टोकरी लेकर के, खजूरों की टोकरी हुजूर की बारगाह में पेश की। अल्लाह के रसूल ने खजूरों की टोकरी उठाई, एक खजूर सहाबाए किराम को अता फरमाई। मौलाए कायनात फरमाते हैं हुजूर ने मुझे भी एक खजूर अता फरमाई। मैंने मुंह में डाल दी, आंख खुल गई, क्या देखा कि खजूर मेरे मुंह में मौजूद है। खजूर मेरे मुंह में मौजूद है। मस्जिद नबवी से अजान की आवाज सुनाई दी। मैं फजर की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद नबवी में पहुंचा। इमामत पर खड़े हैं सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उन्होंने फजर की नमाज अदा फरमाई। फजर की नमाज से फारिग होने के बाद हजरत सैयदना फारूक भी दीवार के साथ टेक लगा करके ऐसा बैठ गए जैसे मैंने ख्वाब में हुजूर को देखा। मैं भी बैठ गया, सहाबाए किराम भी बैठ गए। वो सपने का मंजर, ये आंख खुला हुआ मंजर, सपने में हुजूर है, सामने सैयदना फारूक आज़म है। एक आदमी आया खजूरों की टोकरी लेकर के। सैयदना फारूक आज़म की बारगाह में वो खजूरों की टोकरी पेश फरमाई। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो खजूरों की टोकरी ले ली, एक एक खजूर सबको अता फरमाई। मौलाए कायनात को भी अता फरमाई। मौला अली ने कहा, ए फारूक आज़म एक खजूर और दे दीजिए। एक दी, अब दूसरी दे दीजिए। जैसे ही मौलाए कायनात ने इरशाद फरमाया, ए फारूक आज़म एक खजूर और दे दीजिए, तो फारूक आज़म ने कहा, क्या इरशाद फरमाया, लौ ज़ादका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल बारिहतु लज़िदना का। अगर रात को ख्वाब में हुजूर ने दो दी होती तो मैं भी दो दे देता।
अगर ख्वाब में हुजूर ने आपको दो दी होती तो मैं भी दो दे देता। मालूम क्या हुआ, ख्वाब अली देख रहे हैं, ख्वाब में हुजूर को अली देख रहे हैं और सैयदना फारूक आजम जाग करके अली के ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए उसका मुजाहिरा कर रहे हैं। तो ये उन लोगों का हाल होता है जिनकी निगाहों से पर्दे उड़ जाते हैं। वो कभी आंख बंद करके देखते हैं, कभी आंख खोल करके देखते हैं। हजरत इमाम बूसेरी रदी अल्लाह ताला अन्हु वाक़या तो आपने सुना होगा, वाक़या सुनाना मकसूद नहीं है। हम हजरत इमाम बूसेरी जिन्होंने कसीदे बुर्दा शरीफ लिखा, मौला युसल्लि मुसल्लिम अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम, यह कसीदे बुर्दा शरीफ आपके ज़हन और दिमाग में जब आया, आपके हाथ में फालिज का असर हो गया, पाँव में फालिज का असर हो गया, जबान में लकवे का असर हो गया, न अब लिख सकते हैं, न बोल करके किसी के पास लिखवा सकते हैं, रोते रहें या रसूलल्लाह इतने तारीफ के अच्छे कलमात मेरे जहन में आए हैं, लेकिन क्या करूं, मैं बोल नहीं सकता कि सुना करके किसी से लिखवा सकूं, मैं पढ़ नहीं सकता, मेरे हाथ चल नहीं सकते कि लिख सकूं। रोते रहे। रात को ख्वाब देखा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ऐ इमाम बूसेरी वो कसीदा सुनाओ। आंखों से इशारा किया, हाथ नहीं चल रहे हैं, पांव नहीं चल रहे हैं, जबान नहीं चल रही है। अल्लाह के रसूल को जब आंखों से इशारा किया, हुजूर ने अपना दस्ते मुबारक फेरा, सब तकलीफ दूर हो गई, लकवे का असर दूर हो गया। हजरत इमाम बूसेरी ने वो कसीदा सुनाया, हुजूर झूमने लगे। जब कसीदा खत्म हुआ तो अपनी चादर पाक उतार करके हजरत इमाम बूसेरी को अता फरमा दी। हजरत इमाम बूसेरी फरमाते हैं, मेरी आंख जब खुली तो क्या देखा, मेरी पेशानी पर हुजूर की चादर मुबारक मौजूद थी। इसीलिए तो उसको चादर वाला कसीदा कहा जाता है, कसीदे बुर्दा शरीफ। चादर मौजूद थी, चूम लिया, आंखों पर रख लिया। फजर की नमाज का टाइम हो रहा था। इमाम बूसेरी हजरत रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की चादर अपने सर पर रख करके मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे। मस्जिद की पहली सीढ़ी के ऊपर कदम रखा, सामने से एक फकीर ने उनका रास्ता रोक लिया, कहा हट जाओ। इमाम बूसेरी ने कहा, आज मेरी किस्मत का सितारा चमक गया है, आज मेरे ऊपर फालिज का असर था दूर हो चुका है। मैं मस्जिद में जाकर के अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहता हूँ, हुजूर पर दरूद और सलाम भेजना चाहता हूँ। वो फकीर कहता है, ए इमाम बूसेरी, बाद में मस्जिद में जाकर के सलाम पेश करना, दुरूद पेश करना और खुदा का शुक्र अदा करना, लेकिन ऐसे नहीं जाने दूंगा। कहा मेरा रास्ता क्यों रोक लिया है? कहा रास्ता तभी खुलेगा तुम्हारा जब वो रात को ख्वाब में जो हुजूर को कसीदा सुनाया था मुझे भी सुना दो। हुजूर को जो कसीदा सुनाया था मुझे भी सुना दो। वो कहने लगे, इमाम बूसेरी ये तो ख्वाब का मामला है, मैंने ख्वाब से बेदार होने के बाद किसी को नहीं बताया। कहा ये चादर भी है, ये अल्लाह के रसूल की है। कहा तुम्हें कैसे मालूम हुआ? कहा रात को ख्वाब में, तुम्हारे ख्वाब में अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए थे और मैं तुम्हारी घर की दीवार से टेक लगा करके सारा मंजर देख रहा था, सारा मंजर देख रहा था। तो ये अल्लाह वालों का हाल है कि ये आंखें खुली रख के भी दीदार फरमा देते हैं। तो ये अल्लाह वालों की शान होती है कि वो आंखें बंद करके भी दीदार फरमाते हैं, आंखें खोल करके भी दीदार फरमाते हैं। पीराने पीर सैयदना महबूब सुबहानी, कुतुब रब्बानी गौसे लासानी, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदाद की सरजमीन पर तकरीर कर रहे हैं। 70,000 का मजमा है। बड़े पीर की ये करामत थी। माइक का दौर नहीं था, टेक्नोलॉजी का दौर नहीं था, लेकिन बड़े पीर की करामत थी कि बड़े पीर तकरीर फरमाते तो पहली सफ में जो आदमी बैठा था उसको जैसी बड़े पीर की आवाज सुनाई देती, 70,000 आदमी के बाद आखिरी सफ में अगर कोई आदमी मौजूद होता उसको भी ऐसी ही आवाज सुनाई देती। ये बड़े पीर की करामत है। बड़े पीर तकरीर कर रहे हैं। तकरीर करते करते बड़े पीर खड़े हो गए, आंखों को बंद कर लिया, अदब के साथ थोड़ी देर तक खड़े रहे, तकरीर को बंद कर दिया। खड़े रहने के बाद फिर बैठ गए और बैठ करके तकरीर को खत्म किया। जब तकरीर खत्म हुई, आपके मुरीदीन, आपके चाहने वाले पहुंचे। कहा, ए पीरों के पीर, ए मीरों के मीर, हमेशा आपकी तकरीर सुनने आते हैं, लेकिन कभी ऐसा वाकया नहीं हुआ कि दौरान तकरीर में आप
आपने तकरीर को बंद करके आप खड़े हो गए हो और अदब से के साथ खड़े रह करके अपनी तकरीर को बंद कर दिया हो, आंखों को बंद कर लिया हो, कभी ऐसा मामला नहीं हुआ, आज ऐसा मामला क्यों हुआ? बड़े पीर ने इरशाद फरमाया, ये मुझसे मत पूछो मेरे सामने कौन बैठा हुआ था। कहा आपके खलीफा हजरत अली बिन हैती बैठे हुए थे। कहा उसी को पकड़ करके ले आओ। उसको हजरत अली बिन हैती को पकड़ करके लाया गया। बड़े पीर ने कहा जो पूछना है उससे पूछ लो, मैं तकरीर बंद करके खड़ा क्यों हो गया था? लोगों ने कहा अली बिन हैती आज तुम्हारे साथ क्या मामला हुआ? कहा मैं बड़े पीर की तकरीर सुन रहा था, तकरीर सुनते सुनते मेरी आंख लग गई। जैसे ही मेरी आंख लगी ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए, हुजूर तशरीफ लाए। बड़े पीर मुस्कुराने लगे। कहा अली के ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए थे, इसलिए मैं बैठा कैसे रहता देता, मैं अदब के साथ खड़ा हो गया और हुजूर की बारगाह में सलाम पेश करा। आंख खुली है लेकिन देख रहे हैं किसके दिल में क्या चल रहा है, किसके दिमाग में क्या चल रहा है। इसीलिए तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है मन आदली वलियन फक़द अज़नतहु बिल हरब। ये हदीस कुदसी है। ये हदीस कुदसी उसको कहा जाता है कि बात खुदा की हो ज़बान मुस्तफ़ा की, ज़बान मुस्तफ़ा की। मन आदली वलियन फक़द अज़नतहु बिल हरब, यानी जो शख्स मेरे वलियों के साथ दुश्मनी करेगा मैं उसके साथ ऐलान जंग करूंगा। अल्लाह जंग करेगा, इसीलिए वलियों की दुश्मनी न करना, कभी अल्लाह वालों की गुस्ताखी मत करना। अल्लाह तबारक व तआला से जंग करने की क्या ताकत है तुम्हारे में? नहीं। हदीस पाक में है रब्बु अशसा मतफुइन बिल अब्वाब लौ अक़सम अल्लाह ला बर्रहु। हुजूर ने फरमाया मेरे बंदों में कुछ बंदे ऐसे होते हैं कि सर के बाल बिखरे होते हैं, कपड़े फटे पुराने होते हैं, लेकिन उनकी ताकत ये होती है कि अगर अल्लाह की कसम खा लें तो वही होता है जो उसकी जबान से निकल जाता है। दमश्क की बाजार से एक फकीर, एक दुर्वेश फटे हुए जूते पहन करके गुजर रहा था। फटे हुए जूतों की वजह से धीमी धीमी बारिश हुई थी, इसलिए बाजार में कीचड़ था। उसके फटे हुए जूते से कीचड़ उड़ उड़ कर राहगीरों के दामन को खराब कर रहा था। एक हलवाई की नजर पड़ गई जो मिठाई वाला था, दूध बेचता था गरम गरम। उसने देखा कोई दुर्वेश जा रहा है, आवाज दी, बिठाया अपने पास, दूध का एक प्याला दिया। उस दुर्वेश ने, उस फकीर ने दूध का प्याला पिया, बिस्मिल्लाह बोल करके अल्हम्दुलिल्लाह कहकर प्याला वापस कर दिया, फिर आगे बढ़ गया। रास्ते में एक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर के बैठा हुआ था, नाजायज ताल्लुकात रखे हुए, बन ठन करके वो औरत बैठी हुई थी, उसका दोस्त भी बैठा हुआ था। ये फकीर के जूते से कीचड़ उड़ा और उस औरत के कपड़े को खराब कर दिया। औरत के कपड़े खराब हो गए, उसके बॉयफ्रेंड को गुस्सा आया और उसने फकीर को एक तमाचा मार दिया। मेरी माशूका के कपड़े खराब कर दिए, उसके चेहरे को बिगाड़ दिया कीचड़ से। फकीर ने जब थप्पड़ खाई तो अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए, ए अल्लाह तू भी बड़ा बेनियाज है, कहीं थप्पड़ खिलाता है कहीं दूध पिलाता है। ए अल्लाह हम तो तेरी रजा पर राजी हैं। अल्लाह की रजा पर राजी रहना यह भी एक बहुत बड़ा मकाम है। अल्लाह की रजा पर राजी रहना यह भी बहुत बड़ा मकाम है। वो फकीर आगे बढ़ गया। इधर हुआ क्या, वो लड़का और लड़की दोनों जुदा हुए, अपने अपने घर गए। लड़के कुछ काम आ गया, छत के ऊपर चढ़ा, पांव फिसला, नीचे गिरा, खत्म हो गया। ये सारा मंजर एक होशियार अक्लमंद आदमी देख रहा था। उसने सोचा ये मरा है, ये फकीर की गुस्ताखी की वजह से मरा है, ये अल्लाह वाले की गुस्ताखी की वजह से मरा है। दौड़ करके फकीर का दामन पकड़ लिया। फकीर का दामन पकड़ करके कहने लगा, तुमने उसके लिए बद्दुआ की, वो मर गया जिसने तुमको तमाचा मारा था, उसकी मौत हो गई, तुमने उसके लिए बद्दुआ की। क्या तुम नहीं जानते तुम किस रसूल की उम्मत हो, जिन रसूल को लोग पत्थर मारा करते थे लेकिन अल्लाह के रसूल सबके लिए दुआएं देते थे। वो फकीर कहने लगा, ए मेरे दोस्त सुन ले, मैंने उसके लिए कोई बद्दुआ नहीं की। कहा फिर मरा क्यों?
उसकी मौत क्यों हो गई? यकीनन तेरी बद्दुआ से मरा है। वो फकीर कहने लगा, नहीं नहीं, मैंने कोई बद्दुआ नहीं की। कहा मरा कैसे? कहा बात यह है कि दोस्तों की दोस्तों से लड़ाई हो गई, दोस्तों की दोस्तों से लड़ाई हो गई। औरत के दोस्त को गुस्सा आया, उसने मुझे तमाचा मारा, और मेरे दोस्त को गुस्सा आया, उसने काम तमाम कर दिया। अल्लाह के दोस्त होते हैं अल्लाह वाले। का मेरे दोस्त को गुस्सा आया, उसने अपना काम तमाम कर दिया। मन आदली वलियन फक़द अज़नतहु बिल हरब, यानी जो शख्स मेरे वलियों के साथ दुश्मनी रखता है, मैं उसके साथ ऐलान जंग करता हूं। तो लफ्ज़े मोहम्मद सुनकर अंगूठे चूमना, यह हजरत सिद्दीक़ अकबर और आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। एक साहब ने कहा, मैं इस हदीस को नहीं मानता। अरे भाई, न मानने के लिए तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। हालांकि हजरत मुल्ला अली कारी फरमाते हैं, उलमा की तवज्जो चाहूंगा कि जब इसका मरफू होना सिद्दीक़ अकबर से साबित हो गया तो अमल के लिए काफी है। जब इसका मरफू होना सिद्दीक़ अकबर के साथ साबित हो गया तो यह अमल के लिए काफी है। लेकिन कहा हम नहीं मानते, तो न मानने का तो कोई इलाज ही नहीं। एक आदमी अपने दिल से ठान ले तो कितनी दलील दो, कितनी कुरान की आयत पढ़ के सुनाओ, कितनी हदीसें सुनाओ, लेकिन दिल से ठान ही लिया कि नहीं मानेंगे तो नहीं मानेंगे। और ऐसे मानने वाले जब वो उसको कहना कि देख, हुजूर का नाम अल्लाह ने ऐसा रखा है कि अगर नाम लो तो 2 बार दोनों होठ एक दूसरे को चूम लेते। मोहम्मद मीम जैसी अदा होगी, दोनों होठ जो है एक दूसरे को चिपक जाते। तो ये हुजूर के नाम की बरकत है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, आज भी रसूल हैं, कयामत तक के लिए वाहिद रसूल हैं। तो जलाल शाह बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्स के मौके पर हम हाजिर आए हैं। अल्लाह तबारक व तआला जिन जिन हजरात ने दामे दीर में कदम में सुखन हिस्सा लिया, अल्लाह तबारक व तआला दीन और दुनिया की नेमतों से माला माल फरमाए। और दीव के अहले सुन्नत वल जमात की जितनी भी लोग हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनको हर आफत मुसीबत बला से बचाए, रोज़ी में बरकत अता फरमाए, कारोबार में तरक्की अता फरमाए, कुफ्फार के मकर शर से बचाए, हासिदों के हसद से बचाए, दुश्मनों की दुश्मनी से महफूज रखे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।